तो भगवान राम की नगरी अयोध्या सज गई है। राम मंदिर बनने के बाद पहली दीपावली के लिए अयोध्या तैयार है। अद्भुत अलौकिक नजारा वहां पर दिखाई दे रहा है। पूरा शहर राम भक्ति में लीन हो गया है। प्रभु श्री राम की झांकियां निकाली जा रही हैं, राम भजन बज रहे हैं। आज शाम दीपोत्सव में सरयू घाटों पर 25 लाख दिए प्रज्वलित करने का विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। 4 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से दीप जलाए जा रहे हैं, झांकी निकाली जा रही है और भव्य लेजर शो की रौनक भी शाम को दिखाई देगी। 25 लाख दिए जलाए जाएंगे और सरयू घाट ही नहीं 55 घाटों पर इस तरह की तैयारी है। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, अब क्या रंग दिखाना चाहेंगे आप अयोध्या के? क्योंकि सुबह से हमने झांकी के रंग देख लिए, अब क्या कुछ चल रहा है इस नगरी में? बिल्कुल नेहा, झांकी का दौर अब समाप्ति की ओर है। अब दौर है दियों का। जी हाँ, दिए जो हैं वो बिछ चुके हैं, लगभग 28 लाख दिए, और अब दियों में रुई भरने का काम चल रहा है। एक वाइडर फ्रेम दिखाने के लिए हम आपको ऊपर की तरफ आए हैं और आप देखिए यहाँ से वो खूबसूरत नजारा राम की पैड़ी का और इन दियों का जो कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं। बीच में सरयू मैया और इर्द गिर्द बिछे हुए दिए और मौजूद वॉलंटियर्स जो दिन रात एक कर मेहनत कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, और दिए लगाने का काम तो पूर्ण हो गया है, लेकिन अब उसमें रुई की बत्ती लगाने का काम चल रहा है और कुछ देर बाद इसमें जो तेल होगा उसको डाला जाएगा, जिसके बाद शाम होते ही मुख्यमंत्री जो है सबसे पहले एक दिया प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद अन्य जो दिए हैं वो प्रज्वलित किए जाएंगे। कुल मिलाकर 28 लाख दिए इस पूरी राम की पैड़ी पर बिछाए गए हैं, जिसका अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर कुछ दिए हवा से बुझ भी जाते हैं तो 28 के बाद वो नंबर अगर 25 लाख भी होता है तो ये भी अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा जो विश्व में किसी के भी नाम नहीं होगा। उस कीर्तिमान की ओर रामनगरी अग्रसर है। इंतजार अब कुछ क्षणों का रह गया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी बेहद अहम है। राम सीता लक्ष्मण का वो आएंगे और राम जी का राज्याभिषेक करेंगे। उसके बाद यहाँ राम कथा पार्क है, वहां पर मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही इस पूरे दीपोत्सव को खास बता चुके हैं। जी ठीक है, राम कथा पार्क से मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। कुमार, आप क्या कुछ दिखाना चाहेंगे? वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं शाम के लिए? आपके ठीक पीछे काफी कुर्सियां और स्टेज और रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल नेहा, मैं राम कथा पार्क में इस वक्त मौजूद हूँ और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे। हर बार की तरह ये जो राम कथा पार्क है यहीं से शुरुआत होती है। बकायदा राम, लक्ष्मण और सीता हमारे पीछे जो आपको स्टेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर आते हैं, बकायदा उनका राज तिलक होता है। इसके पहले हेलीकॉप्टर के जरिए राम, लक्ष्मण और सीता उतरते हैं और माना जाता है प्रतीक के तौर पे कि जो पुष्पक विमान है उससे भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या उतरते हैं। तो पीछे की आप सजावट देखिए। कुछ देर बाद मंच पर मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम भी होंगे और यहाँ पर जो आप जो देख रहे हैं, जो सिंहासन रखा हुआ है, दरअसल वो भगवान राम के लिए रखा है। वहां पर मुख्यमंत्री आएंगे, उसके पहले जब राम, सीता और लक्ष्मण पहुंचेंगे तो उनका यहाँ पर तिलक करेंगे। उसके बाद स्वागत होगा और इस रास्ते से मुख्यमंत्री के साथ ये तमाम लोग पहुंचेंगे, बकायदा रथ पर चल करके आएंगे। तो हर बार का ये एक दृश्य होता है और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये सरयू के किनारे का हिस्सा है और जैसे ही इसके पीछे की तरफ जाएंगे राम की पैड़ी है और वहां इस वक्त 28 लाख दिए जलाने का काम चल रहा है। शाम तक वो दिए जगमगा उठेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अभी 1:40 से रात के 10 बजे तक का है और फिर कल सुबह 10 बजे तक रहेंगे, जब वो राम मंदिर जाएंगे, राम हनुमानगढ़ी जाएंगे और फिर कार सेवकपुरम में लोगों से और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। ठीक है, इस बीच समर श्रीवास्तव हमारे सहयोगी ने सुबह जब झांकियां निकाली जा रही थी वहां का जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखिए। अयोध्या दीपोत्सव में तरह तरह के रंग देखने को मिलते हैं। वैसे ही रंग अयोध्या की झांकी में मिलते हैं, जहां अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से कलाकार आते हैं। अब एक अनूठा नृत्य आप यहाँ पर देखिए कि किस कदर यहाँ पर एक अनूठा
नृत्य किया जा रहा है। बीच में देखिए श्री राम मौजूद हैं, माता सीता मौजूद हैं और सभी जो है यहाँ पर उत्साह में हैं, दीपोत्सव के उत्साह में हैं और अलग तरह का नृत्य यहाँ साकेत महाविश्वविद्यालय में आप होते देख रहे हैं। पूरी झांकी यहाँ पर निकलनी है। इन लोगों से बात भी करूंगा मैं। श्री रामचंद्र हैं, आप बताइए मुझे, 500 वर्ष का लंबा इंतजार खत्म हुआ है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किरदार जो प्ले करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत सुंदर लगता है। इस राम जी के किरदार का आत्मा ही प्रसन्न हो जाती है। बिल्कुल। आप माता सीता प्ले कर रही हैं, इस रोल को प्ले करना बड़ी बात है। बहुत ही सौभाग्य की बात है जो मुझे ये करने का अवसर मिला है। लक्ष्मण जी क्या कहेंगे दीपोत्सव को लेकर? जी बहुत अच्छा लगा हम लोग को आज, बहुत अच्छा लगा। कौन सा नृत्य है ये? कौन सा नृत्य है? अयोध्या राजघाट। नृत्य कौन सा है ये? कौन सा नाच है? हरवाई लोक नृत्य। देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के नाच नृत्य यहाँ पर हो रहे हैं। स्वागत हो रहा है। सामने भी देखिए आप कि किस कदर यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो मौजूद हैं। कितना खुशी है दीपोत्सव की। क्या माहौल है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा इंजर्ड होने की वजह से अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। कहाँ से कलाकार आए हैं? ये हमारे काफी अन्य राज्यों से भी कलाकार है, हमारे उत्तर प्रदेश के भी कलाकार है। हम सब उत्तर प्रदेश के ढेडिया लोक नृत्य के। ये देखिए ढोल लगा रहे हैं आप। तस्वीरों से समझाऊं मैं आपको तो यहाँ झांकियां निकल रही हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है या सूचना विभाग है उसकी तमाम झांकियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जिसमें लिखा है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि भव्य दीपोत्सव यहाँ की अब पहचान बन गया है। इस झांकी पर आप नजर डालें तो देखेंगे किस कदर पवन पुत्र यहाँ पर विराजमान है और झांकी को लेकर चल रहे हैं। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। रामचरितमानस के ये दोहे दीपोत्सव में 4 चांद लगा रहे हैं और पीछे ये जो ढोल वादन है वो अपने आप में समझिए किस तरह का नृत्य यहाँ पर जो है जो ये छात्राएं हैं यहाँ पर कर रही हैं। अब एक और झांकी से आपको रूबरू कराऊंगा मैं। आप मेरे साथ यहाँ आइए और देखिए एक और यहाँ पर झांकी है। यहाँ पर जो भगवान शिव है उनका रुद्राभिषेक कर रहे हैं श्री रामचंद्र। वो तस्वीर आप देखिए इस झांकी के जरिए किस तरह के मनमोहक दृश्य यहाँ देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से यहाँ रावण वध, जिस तरह से लिंग धापि विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोही ना दूजा, इस तरह के रामचरितमानस के जो दोहे हैं वो जीवंत कर रहे हैं इन झांकियों को। और ये जो कौन से कहाँ से आए आप? अयोध्या से। खुशी इस वक्त चेहरों पर है, मुस्कुराते चेहरे, इठलाते कदम। ये नृत्य ये बता रहे हैं कि जो 500 साल का लंबा इंतजार था वो अब खत्म हुआ है। रामचंद्र अपने महल में वापस लौट गए हैं। तस्वीरें आगे की भी दिखाएंगे आपको। यहाँ से चलकर अगली झांकी की ओर लेकर चलेंगे और अगली झांकी आप देखिए वो पुष्पक विमान जो था तो लंकेश का या यूं कहे पहले कुबेर का, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वापसी होती है अयोध्या में और देखिए श्री रामचंद्र लक्ष्मण सब विराजमान इस पुष्पक विमान में हैं और ये उस वापसी होती है। किस तरह से दीपोत्सव प्रथम तिलक बस सब विप्रन आयुष दीना, बड़ा बड़ा दीपोत्सव का पोस्टर लगा हुआ है और इस तरह का नृत्य यहाँ पर भी हो रहा है। ये कौन सा नृत्य है? देवारी नृत्य। कहाँ से आए? कहाँ से? बांदा, बुंदेलखंड। देखिए बुंदेलखंड ढोल भी उड़ाना हो रहा है, ढोल बीना हो रही है और किस तरह से नृत्य यहाँ अनोखे नजारे आपको केवल दीपोत्सव के दिन देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं इस तरह के तमाम नृत्य कहानी कि अयोध्या को किस तरह से बदलाव दीपोत्सव जब से शुरू हुआ तब से सांस्कृतिक कार्यक्रम गया जिसका प्रतिबिंब आज देखा जा सकता है। जहां गुरु वशिष्ठ से बालक राम शत्रुघ्न शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ये वो तस्वीर है। और यहाँ बड़े बड़े यहाँ पर आपको बड़े बड़े नगाड़े कैमरामैन संदीप दिखाए। केवल ध्वनि सुनिए, ये जो ध्वनि है ये बहुत कुछ कह रही है। ये ढोल ये सब बता रहा है कि अयोध्या किस तरह से लबरेज है।